गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ थ्योरी पर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा कार्य समय। ठीक है, इससे पहले की क्लास से जिसने भी नहीं देखी है वो देख लीजिए। और इसमें मेरे सवाल नंबर 40 तक हो चुके थे। आज सवाल नंबर होगा 41 से। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 41 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। देखो, इसने यहाँ पे सही पूरा पूरा बोला। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। और उसने 40% कार्य करके उसने छोड़ दिया। सही है, आगे पढ़ो। कह रहा बी ने शेष कार्य। अब देखो, मैंने तुमसे बताया था कल की क्लास में, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना। हमें यहाँ पे पूरा काम लेना होता है कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसने यहाँ शुरू में क्या दिया कि एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये 40% का हिस्सा नहीं है। आगे पढ़ो क्या कह रहा। उसने कहा कि बी ने शेष कार्य, देखो बी का शेष कार्य दे रखा, तो मुझे बी का भी पूरा चाहिए होगा। तो ये बताओ, बी ए जब 40% कर चुका है तो बी कितना कर रहा होगा? 60%। बी के लिए 60% ही तो बचेगा। वैसे करने में वो कितना दिन ले रहा है? 21 दिन। ठीक है, तो निकाल लो। देखो 20 या 60, 20 पंजे 100, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35, यानी कि बी कितने दिन में करेगा? 35 दिन में। यही मुझे निकालना था। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है यदि एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो 65% तो जब निकालेंगे तब पहले मेरे पास पूरा काम हो। तो क्या लेते हैं? एलसीएम। 30 और 35 का एलसीएम कितना आएगा? 210। ठीक है, अब देखो 3 सत्ते 21, इससे कितनी बार, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है एक दिन में करने की? 7। इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 6। 35 छक्का 210। ठीक है, अब मुझे ये टोटल काम ये नहीं करना है, मुझे इसका कितना करना है? 65%। तो इसका 65% निकाल लो। ठीक है, जो कटता है उसको काट लो, जो नहीं कटता उसको छोड़ देंगे। देखो यहाँ 13 पंजे 65 होता है ना, 5 से काट रहे हैं हम। 5 दूनी 10। अब नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों? अब क्या होता था कि जो आता था, मान लो 210 आ गया जैसे, और बटे हमें निकालना दोनों को मिलके करने वाली बात, तो क्या रखेंगे? 6 और 7 13, यही तो रखते थे। लेकिन यहाँ तुम्हारे पास इतना दे रखा है 21 गुणा 13, क्योंकि संख्या कट जाएगी इसलिए बटे में क्या है? 2, और बटे में तुम ये रख दो 13। संख्या कट जाएगी इसलिए हम गुणा नहीं करा रहे। तो 13 से 13 कट गया, कितना है? 21/2। तो इसे कैसे लेंगे? देखो 2 ही का ना 2। जब कोई संख्या अपना अंक छोड़े तो पहले क्या लगाते हैं? एक 0। ऊपर कितना बचा? 1/2। कितना आ गया? 10.5। यानी कि 10 सही 1/2 दिन लेंगे 65% काम को करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 42। कह रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। आगे पढ़ो। कह रहा है क्यू अकेले उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। तो ये कह रहा है पी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे एलसीएम। जो हम एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पर, वो होता है टोटल काम। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बताओ, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है भैया टोटल काम। ध्यान रखेंगे, ये होता है टोटल काम। यहाँ पे जो लेते हैं वो होती है क्षमता। तो देखो 20 पंजे 100, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5। जब भी तो 20 दिन में 100 करेगा, 20 पंजे 100। ऐसी है, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? सॉरी, टोटल काम कितना है? 25। ठीक है, दिन कितने ले रहा है करने में? तो 25 चौका 100, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? 4। देखो उसने मुझसे पूछा है पी कितने दिन में करेगा, तो पी हम क्या रखते हैं? टोटल काम, बट उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं। तो पी की क्षमता तो है नहीं तुम्हारे पास। एक बार बताओ, दोनों की क्षमता कितनी? 5। क्यू की क्षमता कितनी? 4। तो क्यू जहां भी लगेगा 4 ही काम करेगा। जब इसकी यहाँ 4 है तो यहाँ पी दोनों की थी कितनी? 5। तो क्यू की कितनी बची? 1। तो एक की क्षमता कितनी मिल गई? पी की क्षमता कितनी मिल गई? 1। जब इससे भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा? 100। यानी कि कितने दिन लेगा वो? 100 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर पढ़ेंगे 43। कह रहा है एक्स अकेले किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा वाई अकेले उसी काम को एक्स द्वारा लिए गए काम के आधे समय में कर सकता है। ये बताओ एक्स टोटल समय कितना ले रहा? 18। लेकिन वो ये कह रहा है जो वाई है ना, वो एक्स से आधे समय में कर सकता है, यानी कि 18 का आधा कितना होगा? 9। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर लेंगे।
सबसे पहली बात तो ये, चाहे हिस्सा पूछे या कुछ भी पूछे, पहले तुम्हें टोटल काम पता होना चाहिए। तो टोटल काम कितना हो गया, 9 दूनी 18, और उनकी क्षमता भी पता होनी चाहिए। 18 का ना 18 और 9 दूनी 18। लेकिन उसने मुझसे पूछा हिस्सा, और वो भी एक दिन का। ठीक है, ये बताओ ये x एक दिन में कितना काम करता है, 1, y एक दिन में कितना काम करता है, 2। जब भी हिस्सा निकालते हैं टोटल काम रखते हैं बटे में। सही है, दोनों का मिला के पूछ रहा है, तो एक दिन में दोनों करेंगे कितना, 2 और 1 3, तो 3 छंग 18, यानी कि टोटल काम कितना करेंगे, 1/6 हिस्सा। सही है भाई। ऐसे कितनी कैंडिडेट है जिनको सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं, थंब बना के भेजेंगे। सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 44। कह रहा है राज अकेले एक काम को, कोई राज है भैया, राज अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और प्रताप अकेले, भाई प्रताप है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। 20 का आधा कितना होगा, 10। उसने कहा ना कि जो प्रताप है ना, जो राज जो समय ले रहा है उसका आधा समय लेता है। ठीक है, तो ये कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेंगे। कुछ भी हो, पहले टोटल काम निकालो। तो एलसीएम कितना आ गया, 20। फिर इनकी क्षमता निकालो, 20 ही का ना 20 और 10 दूनी 20। लेकिन मुझे टोटल काम ये नहीं करना, मुझे इसका मात्र कितना काम करना, 3/5। तो 20 का कितना निकालो, 3/5। तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, काम कितना करना है, 12। और किसे करवा रहा, मिला के करवा रहा दोनों को, तो 2 और 1 3, तो 3 चौक 12। कितने दिन ले लेंगे भैया, ये 4 दिन। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा तेज नहीं चल रही होगी क्लास। सही है, कुछ भी पूछे, ठीक है, सबसे पहले टोटल काम निकालिए, उनकी क्षमता निकालिए। सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 45। कह रहा ए अकेला किसी काम को जो है 20 दिन में कर सकता है। आगे पढ़ो। ये कह रहा है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसने इनकी दक्षता यानी कि क्षमता की बात करी है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पहले टोटल काम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो इसने मुझसे पूछा, पहला ऑप्शन देखो, इसने कहा है ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो देखो ए अनुपात बी की क्षमता, तो ए की कितनी क्षमता है, 3, बी की कितनी है, 2। तो बताओ पहला कथन सत्य है या नहीं है। तो भैया पहला कथन कैसा हो गया, सत्य। अब ये कह रहा है दूसरे कथन में कि ए और बी एक साथ अगर कार्य करते हैं तो कितना दिन लेते हैं, 12 दिन। ठीक है, लेते हैं। टोटल काम कितना है, 60। दोनों को मिला के लो, 3 और 2 5, 12 पंजे 60, 12 दिन होता है ना। ठीक है, तो बताओ, देखो दूसरा कथन भी क्या है तुम्हारा, सत्य है। इसने कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यानी कि जो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा वो देख लेना, दोनों तुम्हारे कथन कैसे हैं, सत्य है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 47। यहाँ से जो सवाल शुरू हो जाते हैं वो मजदूरी पर आधारित हो जाते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो मजदूरी होती है ना, वो जो क्षमता तुम्हारी निकल के आती है, क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। अब तुम खुद ही लगाओ, एक इंसान है बड़ा और एक है छोटा, आदमी तो 2 हैं। अब उन्हें वो काम पे लेके जा रहा, जो बच्चा है वो बड़े के बराबर काम कर लेगा क्या, नहीं करेगा। तो क्या उन दोनों को मजदूरी सेम मिलेगी, नहीं, उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 47 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है वे एक साथ मिलकर कितने रुपए, 450 रुपए में काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ए का हिस्सा कितना है, यानी कि ए को कितनी मजदूरी मिलती है। टोटल मजदूरी कितने में तय हो गया, वो काम जो है 450 रुपए में। सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, याद रखेंगे हमेशा मजदूरी यानी कि जो रकम होती है वो किस में बढ़ती है, क्षमता में। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी कि ए की करने की क्षमता कितनी है, 5, और बी की करने की क्षमता कितनी है, 4। तो ये बताओ क्या इन दोनों के पैसे बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो ये बताओ टोटल कितने में ठेका लिया गया है, वो 450 रुपये में टोटल है। दोनों के मिले हुए पैसे हैं, अभी बटे थोड़ी हैं, बांटने हैं। जब ये दोनों के हैं तो बटे में भी क्या रखूँ, दोनों के। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9।
जिसके से पूछा है उसके गुणा करा दो। ए का पूछा है तो ए की क्षमता कितनी है 5, तो 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25। कितने रुपए हो गए भैया 250। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल रुपए कितने हैं 450, ये दोनों के हैं तो दोनों की क्षमता है कितनी 5 और 4 9। ए की पूछी ए यानी कि 5 भाग का मान, तो 9 पंजे 45, 50 गुना और 5 पंजे 25। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 देखेंगे। ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी अकेले उस काम को 15 दिन में करते हैं। मतलब जो ए है वो 5 दिन में करता है, जो बी है उसे 15 दिन में करता है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि वे सी की मदद से काम करें, मतलब ए और बी तो लग ही रहे थे पहले से, अब इन्होंने क्या किया अपने साथ सी को और ले लिया। ठीक है, सी की मदद ले तो काम अब कितने दिन में पूरा हो जाता है 3 दिन में। मतलब यहाँ समझो, अगर ए अकेला करे तो 5 दिन में निपटा दे, बी अगर अकेला करे तो 15 दिन में निपटा दे। अगर ये दोनों तो करे ही करे, अपने साथ किसी और ले ले सी को, तो काम कितने दिन में निपट जाएगा 3 दिन में। तो ये कह रहा है यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारस्परिक यानी कि पारिश्रमिक मिलता है तो सी की राशि कितनी है। सबसे पहले टोटल काम निकालो तभी तो मैं क्षमता निकालूंगी। तो देखिए इनका कितना आ जाएगा एलसीएम 15। ठीक है, देखो 15 वो 5 दिया 15 यानी कि ए के करने की क्षमता कितनी है 3, 15 का ना 15, बी के करने की क्षमता कितनी है 1, 3 पंजे 15, तीनों अगर मिलके करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी है 5। अच्छा एक बात बताओ, वो मुझसे पूछ रहा है सी को कितनी मजदूरी मिली, ये तो पूछ रहा है, तो सी की क्षमता भी तो पता होना चाहिए, सी की मजदूरी, यही तो पूछ रहा तुमसे। ठीक है, तो यहाँ बताओ, ये बताओ ए की क्षमता कितनी 3, ए को कहीं भी लगा दो, क्षमता कितनी रहने वाली है 3, बी की क्षमता कितनी है 1, कहीं भी लगाओ इतना करेगा, और तीनों की मिला के क्षमता है कितनी 5। तो जाहिर सी बात है 5 करना है तो ये कितना हो गया 3 और 1 4, सी की क्षमता भी कितनी है 1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, टोटल मजदूरी कितने में ठेका लिया गया था 250, ये टोटल है तो तुम भी टोटल रखो, टोटल कितना आ गया देखो। अब ये नहीं करेंगे, टोटल ये है, सही है, 3 और 1 4 और 1 5, तीनों की मिला के जो क्षमता है वो कितनी है 5। मुझसे पूछा गया सी की मजदूरी, तो सी की क्षमता है कितनी 1, तो 5 पंजे 25, 0 का 0, यानी कि कितने रुपए मिलेंगे भैया उसे 50 रुपए। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया और ऐसे कितने हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 49। कह रहा है सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में करने का निर्णय लिया है। सुमित अकेला किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और अमित अकेला उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़ो। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, 4 पंजे 20, इसके करने की क्षमता कितनी है 5 चौक 20 और इसके करने की क्षमता कितनी है 4 पंजे 20। ठीक है, अच्छा यहाँ समझो, ये बताओ टोटल मजदूरी मिल कितनी रही है 7200 रुपये, ये टोटल है तो पहला बट्टे में भी टोटल रखो, 4 और 1 5 4 9, लेकिन उसने मुझसे पूछा उनकी दोनों की मतलब जो मजदूरी मिलती है उसमें अंतर, तो जो क्षमता में अंतर होगा वही मजदूरी में अंतर, तो क्षमता में कितने का अंतर है 1 का, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उससे गुणा करा देते हैं, तो 9 अट्ठे 72, कितने रुपए 800। तो देखिए तो बिल्कुल छोटा तरीका हो गया, शॉर्टकट। अब याद तुम ऐसे निकालते जैसे यहाँ से मिलता है 9 अट्ठे 72, 8 चौक 32, यानी कि इसकी मजदूरी आ गई 3200, इसकी कितनी आ जाती 8 पंजे 40, 4000, दोनों का अंतर लेते तो कितना आता 800। तो इस वाले काम को करने से बेहतर यहाँ पे यही वाला काम ना कर दें हम, क्यों, क्योंकि जितना क्षमता में अंतर होगा उतना ही मजदूरी में अंतर होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 50 पढ़ेंगे। कह रहा ए प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है 640 रुपये और 8 घंटे काम करता है। सही है, आगे पढ़ो। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। तो ये मुझसे कह रहा है बी और ए के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है।
देखो ये तो सिर्फ पागल बनाने वाला सवाल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या पूछा उसने, बी और ए की मजदूरी का अनुपात। घंटे वंटे का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो बी की मजदूरी कितनी थी 360, ए की मजदूरी कितनी थी 640। इसमें अनुपात निकालना बस, जीरो से जीरो खत्म। तो 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 से यहाँ काटो, 16 चौक 64, यानी कि कितना आ गया इतना। यानी कि इनकी मजदूरी में कितना अनुपात आएगा, 9 अनुपात 16 का। बताओ ये कोई भारी सवाल था? जिसको मैथ नहीं आता वो भी इसको करके ले जाएगा। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक होगी। और भाई जितने भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई जिनको भी अच्छी वीडियो लगी हो वो लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई।